जी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं जी जी। हो रही है। हाँ जी, हो रही है, हो रही है। दोनों तरफ हो रही है? अनम आपके पास भी? जी जी हो रही है मुझे भी। ओके जी, मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, बुक लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जी। भी सेंड ओके। कर दूंगी, तो फिर आप उधर से अगर बाद में स्टडी करना चाहो तो आप बाद में कर सकते हैं। ओके। जी। आ कौमे आलबेरो। नहीं, सिर्फ सिंपल अल्फाबेटिक पढ़ें पहले। जी। आ, बी, ची, डी, ए, एफ, जी, आका, ई, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, एरे, एस, टी, वो, ऊ, वो, जेता। ओके, ये इनकी पूरी अल्फाबेटिक है, लेकिन अल्फाबेटिक में से ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत कम शाजो नादर ही यूज होते हैं। ठीक है, इसको हम हाँ कैसे जी। पढ़ेंगे दीपी? ई लूंगा, हम्म। कापा, इक्स, इप्सिलोन, दो पिया ओके, तो वो दो पिया वो पिया। या वो दो पिया कुछ भी कह सकते हैं। ये वाले वर्ड थोड़े से है ना आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगी, क्योंकि इन लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन हमने इस वजह से सीखनी है कि जब इटालियन इटालियन जो है ना, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाती है ना, जी। कोई ऐड हुआ है क्लास में? जब आपको नहीं जी। प्रोनाउंसिएशन आ जाती है ना वर्ड्स की, तो इटालियन जी। आपके लिए इजी हो जाती है। इटालियन जो है ना, वो जैसी लिखी हुई होती है ना, आपने उसको उसी तरह से पढ़ना है। कि अगर आ लिखा हुआ है तो आपने उसको आ ही पढ़ना है, ए लिखा है तो उसको ए ही पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से, जी। इसलिए ये जरूरी है। ओके जी, दीपी को तो आती है। जी अनम आप पढ़ो। आ, बी, दी, ये क्या ची। है? ची। आ, बी, ची, दी, ए, एफ, जी, आका, ए, ई। एल, ई, एम, ये वाला ई। ई, ई, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, उ, ऊ। उ, वी, ये या वू, वो। इसको पढ़ेंगे वू। वो। अच्छा वो। ये देखिए, ये वी और ऊ दोनों इकट्ठा लिखा है तो वू पढ़ेंगे। जी वो। वू। वो या वो। ओके, ये ये क्या है? या वो। नहीं, आप क्या कह रही हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आई। वू। वो। वो। जेड को सिर्फ वो। नहीं, जेड को जेता। जेटा। ठीक है, ये देखिए जेटा। हाँ जी, इन वर्ड्स के नीचे जो है, ये वाले स्पेलिंग इस तरह से लिखे हुए हैं इंग्लिश में, आसान बनाने के लिए कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपने इन लफ्जों पे गौर करना है। ओके। मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, तो फिर जो है आप उससे देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके जी, इसको क्या पढ़ेंगे? जे को? जे। ये क्या है? आ, ई। ई। ई, ई, एन, एन ए। ई नहीं आगे लूंगा। एन। ई लू। ई लूंगा। ई, ई लूंगा। आपकी एजुकेशन क्या है ना पाकिस्तान में? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ओके, ठीक हो गया। हम्म, ई लूंगा, जे को हम पढ़ेंगे ई ई लूंगा। लूंगा। ई लूंगा। जी। जी। ये क्या पढ़ेंगे? के को? कापा। कापा। के। कापा। 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 और ये कापा। एक्स। ईक्स, एक्स। क्योंकि हम आई को यहाँ पे पढ़ते हैं ई। ईक्स। एक्स। ईक्स। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आ ए और ई में,
लेकिन जी जैसे जैसे जी। हम पढ़ते जाएंगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको ये क्या बनता है इंग्लिश में? जोड़ करके पढ़ें। ई और पी, इप। इप सी, इप्ती इप्सिलोन। इप्सिलोन ठीक है, इप्सिलोन इप्सिलोन। इप्सिलोन ओके, ये वू वो डोपिया। डोपिया वो डोपिया। कॉपी पेंसिल है आपके पास? जी, काफी पेंसिल है मेरे पास। ओके, हाँ जी, किसी लफ्ज के साथ साथ जो है ना, लिखते भी जाएंगे तो उससे भी आपकी आसानी हो जाएगी कि जो वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं। ओके। ओके जी, आपने क्या करना है, अल्फाबेटिक की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर कल मैं ओके। दोबारा से ये सुनूंगी। ओके जी। पहली चीज होती है अल्फाबेटिक। दूसरी चीज होती है कि किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको हेलो हाय करनी आनी चाहिए। पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम है, इंडिया में नमस्ते है, सत श्री अकाल है, इटालिया में चाओ है। ठीक है, डिफरेंट चीजें, तो ये आपको आनी चाहिए। अब इटली में यानी टाइम विश को क्या क्या कहते हैं? जैसे क्या नाम है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, ठीक है, दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है, तो उसको क्या कहते हैं? जब भी दो लोग, उसको कहते हैं सलूटी। हम कहते हैं ना इंग्लिश में टाइम विश या सलाम करना, उसको कहते हैं सलूटी। ठीक है, टाइम विश करने को। सबसे पहले आ जाता है गुड मॉर्निंग। आप लिखें गुड मॉर्निंग। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, अगर तो सुबह का टाइम है, ठीक है, तो आपने ये लफ्ज याद करना है। डीपी ये पढ़े क्या है? बंजोरनो। बनो बुongiorno। अब आप पढ़े ना, बुongiorno बुongiorno बुongiorno। ठीक है, बुongiorno। जोरनो का मतलब होता है दिन। ठीक है, जी। जोरनो, जोरनो का मतलब होता है दिन, दिन को कहते हैं जोरनो। बोन का मतलब होता है कि अच्छा दिन। ठीक है, अब जैसे हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पर सलामती हो। ठीक है, अब ये इंडिया में नमस्ते बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है डीपी उसका? नमस्ते बस सत श्री अकाल कह दिंदे आ, फतेह मतलब कि अच्छा हो। अच्छा, तो इसी तरह से इसका भी मतलब यही है, BUON। इसका मतलब है बोन का मतलब है अच्छा, और जोरनो अच्छा दिन हो आपका। ठीक है, अब अगर शाम का टाइम है तो शाम के टाइम को कहते हैं सेरा। ठीक है, अगर आपने खाली शाम को लिख रहा है ना, तो सेरा कहते हैं शाम को, और उसके साथ बोना लगा देंगे। बोना सेरा, बोना सेरा मतलब गुड इवनिंग। ठीक है, इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे सिर्फ बोन है, यहाँ पे बोना। अब ये क्यों फर्क है ये भी फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तब इसकी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जी। रात के वक्त जैसे हम कहते हैं शब खैर, गुड नाइट, उसको बोलते हैं बोना नोत्ते। Buonanotte बोना नोत्ते। buonanotte। ठीक है, अब एक और चीज आ जाती है, एक है चाओ। चाओ का मतलब है हेलो। अब चाओ किसको बोल रहा है, बुongiorno किसको बोल रहा है? चाओ, चाओ ਜਿਹੜੇ जी जी बताएं। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ मतलब कि मिलते आ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। बिल्कुल, रेगुलर कौन मिलते हैं? ਜਿਵੇਂ फ्रेंड वगैरह की ਆਪਾਂ डेली ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂ डेली मिलते ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल, आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं, आपके दोस्त जी। होते हैं, या वो लोग जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ फ्रैंक है, ठीक है, उनको आप बोलते हैं जी। चाओ। लेकिन अगर आप जैसे किसी शॉप पे गए हो, किसी पोस्टे में गए हो, डॉक्टर के पास गए हो, किसी अननोन बंदा है कोई, ठीक है, जी। या कोई रिश्तेदार है, कोई रिस्पेक्टेड रिश्तेदार है, तो फिर हम उसको बुongiorno बोलते हैं। ये भी फर्क आपको पता होना चाहिए। जो अपने जी। होते हैं उनको चाओ बोलना, इसको कहते हैं इनफॉर्मल, गैर रस्मी। ठीक है, इनफॉर्मल। ये जो जी। फॉर्मल होता है ना, इसको कहते हैं बुongiorno, यानी कि फॉर्मल रस्मी तौर पे, जैसे आप किसी अननोन बंदे से मिले हो,
या दूर के जान पहचान वाले बंदे से मिले हो, या पोस्ट में गए हो, किसी ऑफिसों में गए हो, किसी टीचर से मिले हो, ठीक है, तो जी। रिस्पेक्ट के तौर पर उसको आप चाओ नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बुongiorno। buongiorno। ठीक है। जी। ओके जी। चाओ के स्पेलिंग भी आपने याद करना है। ये चीज को पढ़ते हैं, ची के आगे ई या फिर ए कौन सा, ये वाला ए। हम्म ठीक है। ई अगर ची के आगे ये ई या ये ए वाला लफ्ज आ जाए तो ये ची की ही साउंड देता है, ची और चे। ठीक है, ची और चे बन जाता जी है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा कोई वर्ड आएगा फिर वो आगे मैं आपको साउंड सिखाऊंगी कि क्या आती है। जी। अच्छा जी, ये तो हो गया जब हम मिलते हैं तब हम क्या कहते हैं। जब हम रुखसत होते हैं, ठीक है, जब हम यानी अल्लाह हाफिज कहते हैं तो उस वक्त हम क्या क्या कह सकते हैं। उस वक्त हम कह सकते हैं अरिविदेर्ची। आप ये भी याद रखें, ठीक है। बाकी कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखवाती हूँ। वो भी याद रखें। ये इसको ऑन होने में टाइम लगेगा, उतनी देर में हम कुछ कर और करते हैं, ठीक है, वो ऑन होता है तब तक। ठीक है जी, टाइम विश को बुongiorno। अनब पढ़े आप। buongiorno buongiorno buonasera बोनासेरा। buonasera buona नोते। notte नोते। buonanotte जी। notte अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है किस तरह से। आपके घर में जितने भी मेंबर है ना, अगर सुबह का टाइम है उनको ये कहना है, शाम का टाइम है ये कहना है, रात का टाइम है तो आपने ये कहना है, ठीक है। जितना notte ज्यादा आप बोलेंगी, इन लफ्जों को प्रोनाउंस करेंगी, उतना ज्यादा जो है ये आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगे और आपके लिए बोलना आसान होगा। ठीक है। ok ओके जी, अब आ जाते हैं कि जब हम दो बंदों की मुलाकात होती है तो आपने किस तरह से एक दूसरे को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले बताया है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये किस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अब चाओ के बारे में आपने अपना बताना है। ठीक है। जी। आनब, ये डीपी है, और पाब्लो जो है, अनब ये आप हो। जी ठीक है जी। जी, पढ़े डीपी। चाओ। ciao चाओ क्या मतलब हुआ इन दोनों का, आप लोगों ने क्या कहा एक दूसरे को। हेलो। hello हेलो, हाय, ठीक है। अब जी। आप पढ़े डीपी। Io sono Devinder। ओके, पहले यही वाला पढ़े। Io sono Anna। इयो सोनो आना। अब ये देखें, इयो का मतलब है मैं। ठीक जी। है। जी जिस तरह उर्दू में भी होता है, अरबी में भी होता है, उर्दू में होता है मैं। इयो जी सोनो का मतलब है कि मैं हूं। आना, मैं हूँ। मैं आना हूं। ठीक है, अब आप पढ़ो। io sono इयो सोनो, ये क्या बनेगा, जोड़ करके पढ़े। पा pa i ब्लो, b पाब्लो, पाब्लो। Pablo Pablo io sono Pablo इयो सोनो पाब्लो, ये भी एक नाम है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ अनु। Mm, io sono Pablo इयो, io me मैं sono मैं पाब्लो हूँ। मैं Pablo हूँ ठीक है। अब आप अपना बताएं डीपी। आना की जगह अपना नाम लगाए और ये पाब्लो की जगह अनब अपना लगाएगी। जी। चाओ। ciao Io sono Devinder। io sono Devinder ciao io sono Devinder आपने अपना नाम बोलना है, वो अपना नाम बोल रही है दविंदर। ओके मैंने अपना बोलना है हाँ जी, अब io आपने अपना अपना sono बोलना है। io sono Anna इयो सोनो अनब। यानी अगर कोई आपसे पूछता है की से या कॉमेडी की आमी,
ठीक है, ये दो चीजें हैं। ओके। अगर कोई पूछता है कोमेती क्यामी, कोमेती क्यामी का मतलब होता है आपका नाम क्या है। ये बाकी हम्म। वर्बे जो है ये आगे चल के मैं आपको डिटेल से सिखाऊंगी। लेकिन अगर कोई पूछता है कोमेती क्यामी तो आपने क्या कहना है, इयो सोनो अनम। Io ठीक है, sono Anna. मैं अनम हूँ। कोमेती Io क्यामी sono दविंदर, Anna. यो सोनो दविंदर। इयो सोनो दविंदर। ठीक है, ईओ का लिख ले, जी। ईओ का मतलब है मैं, सोना का मतलब है जी। कि हूँ, आना ये नाम है। ईओ सोनो गजाला, मैं गजाला हूँ। ईओ हम्म। सोनो दविंदर, मैं दविंदर हूँ। ईओ सोनो अनम, मैं अनम हूँ। Anna. ठीक है जी, जी। ईओ सोनो। Yes. इसके अलावा अब आ गया, पहले सिर्फ दो दोस्तों का आपस में इंट्रोडक्शन था, अब ये फॉर्मल तौर पे है क्योंकि उन्होंने बुनजोर्नो का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इसमें तीन लोग हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, फिर दविंदर, फिर अनम बोले। पहले हम यही बोलेंगे। ठीक है, जी। अगर कोई पूछता है कि कॉमेडी क्या में या की से, की का मतलब होता है तुम कौन हो। जी। ओके, आना कहती है बुनजोर्नो, सुबह बखैर। इयो सोनो आना, मैं आना हूँ। सोनो इटालियाना, मैं इटालियन हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो अपनी नेशनैलिटी बता रही है। ठीक है, सोनो इटालियाना। एक बात याद रखे, अगर यहाँ पे लड़का होगा तो वो आना की बजाय, इटालियाना की बजाय इटालियानो बोलेगा। यहाँ पे एंड पे ओ आ जाएगा। लड़कों के लिए ओ यूज होता है एंड पे लफ्ज, लड़की के लिए आ यूज होता है। ठीक है, आगे जी। दविंदर आप पढ़ो। बुongiorno, गुड मॉर्निंग। यो सोनो पाब्लो, मैं पाब्लो हूँ। सोनो पेरुवियानो, मैं पेरुवियानो से हूँ। बिल्कुल, अभी देखिए पाब्लो जो है वो लड़के का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आ जी। गया पेरुवियानो। ठीक है, अगर ये जी। लड़की होती तो फिर यहाँ पे आना था आ। पेरुवियाना। बिल्कुल, अब अनब आप पढ़े। Buongiorno, io sono Ali. Sono, तू sono तू tu, tu, नी तू नी जीनो, tu, tunisino. तू नी जीनो। Sono tunisino. हाँ जी, तुनिजीनो। ठीक है, यानी ये तुनीजिया किसकी नेशनैलिटी है, क्या मतलब हुआ। Tamisia? हाँ जी, तुनीजिया से। जी, तमीजिया। ओके, क्या मतलब हुआ इसका। Buongiorno, good morning. Io sono Ali. मेरा नाम अली है। हाँ, सोनो तुनिसिया, इसका मतलब तुनीजीनो। मैं तुनिजीनो, मैं तो तुनिजीनो से हूँ। हाँ जी, ये यानी कि ये तुनीजिया जो है कंट्री का नाम है, जो उसमें रहने ओके। वाला होता होगा, जो उसकी नेशनैलिटी का होगा, तो वो तुनीजीनो कहलाएगा। अगर लड़का होगा, अगर लड़की होगी तो तुनिजी तुनीजीना कहलाएगा, कहलाएगी। ठीक है, तुनिजी अब जैसे अब हमने अपनी अपनी नेशनैलिटी बोल ली है। ठीक है, अब देविंदर आप ओके। बोलो। Buongiorno, io sono Devinder, sono indiana। सोनो इंडियाना, उसने बोला कि मैं इंडिया से हूँ। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ, आपने मुझे गौर से सुना है। बुongiorno, सोनो गजाला, इयो सोनो गजाला, सोनो पाकिस्ताना। ठीक है, अब अनब आप बोले। Buongiorno, io sono अनम, sono पाकिस्तान, सोनो पाकिस्ताना। पाकिस्तान। जी बिल्कुल। ओके जी, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताती हूँ।
आपने बोला क्या मतलब हुआ इसका? बुongiorno, गुड मॉर्निंग। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, अब अपना बताए, क्या नाम है? अनम। Buongiorno, good morning. इयो सोनो। Io sono Anam, अनम सोनो sono Pakistano, पाकिस्तान। ठीक है, Pakistana। आ आएगा। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान। हमारे मुल्क का नाम है। जी जी। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान। नेशनैलिटी इटालियन में कहलाएगी, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना पाकिस्तानी, तो जी। इटालियन में है पाकिस्ताना। अगर कोई लड़का पाक, होगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का है, वो क्या बोलेगा? बंजोर। बुongiorno सोनो अली, या हम्म, इयो सोनो अली। अभी मैं आपको इयो के साथ ही बताती हूँ। इयो सोनो अली io सोनो sono, sono Pakistano, पाकिस्तानो। पाकिस्तान। ठीक है। लड़का ऐसे बोलेगा, और वो लगाएगा। पाकिस्तान, और लड़की पाकिस्ताना। बिल्कुल। दविंदर, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? परमजीत। buongiorno, io हाँ। sono Devinder। इयो सोनो uh, Devinder, sono दविंदर indiana। सोनो इंडिया। indiana। ठीक है। अगर आपके हस्बैंड बोलेंगे तो वो कैसे बोलेंगे? buongiorno, io sono Paramjit, sono indiano। इयो सोनो परमजीत परमजीत जी। सोनू sono indiano। इंडियानो। जी। ठीक है। तो जी। इस तरह से लड़के और लड़की में डिफरेंस होता है। लड़का लड़की अपने नेशनैलिटी के साथ आ लगाएगी, जबकि लड़का ओ लगाएगा। एक ये चीज होगी। अब दूसरी चीज आपने लिखनी है, ईओ। ईओ किसको कहते हैं? मैं। बिल्कुल। यानी इंग्लिश में हो जाएगा आई एम, आई एम। या आई लगा लें। ठीक है। ईओ मतलब यो। आई। सेकंड जो प्रोनोमी, इसको कहते हैं प्रोनोमी। जी। ये आपने लिखने हैं। ठीक है। जी। ईओ का मतलब आई, तू। यो आई तू टू जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना यू। यू यू का क्या मतलब होता है? तुम। तुम। टू ठीक है। तो उसको जैसे हम पंजाबी में है ना बोलते हैं ना, इंडिया में भी जी जी बोला जाता है तू। तो टू ये याद रहेगा। याद रहेगा ना? जी जी हाँ टू जी। ओके जी। टू अब थर्ड पर डोबी आ जाता है, लुई या फिर लेई। लुई या लेई किसको बोलते हैं? लुई बोलते हैं ही को, और हम्म, लेई, ये जो लेई है ये लड़की के लिए यूज होता है, ये कहते हैं शी को। हम्म, ठीक है। मिसाल के तौर जी। पर मैं कहती हूँ इयो सरो गजाला। ठीक है। फिर जी। आगे मैं दविंदर को कहती हूँ तू से दविंदर। ठीक है। फिर मैं दविंदर को कह रही हूँ अनब के बारे में, लई ए अनब, कि वो अनब है। ठीक है। हम्म, तो जब किसी लड़का या लड़की का जिक्र करना है आपने, तो फिर उसके लिए लुई या फिर लई ये जी। लगाना है। नोई। नोई किसके लिए यूज होता है? वी के लिए, वी के लिए। वी को उर्दू में क्या कहते हैं ना? वो वो नहीं, वी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है? वही यानी हम, ज्यादा लोग। हम। जैसे कि मैं और आप और दविंदर, हम तीन लोग हैं क्लास में। जी ठीक है, तो हम। ये हम बन जाता है। जी ठीक है। पंजाबी से कहते रहे असी, है ना दीपी? जी हाँ जी। ओके जी। एक पर डूबी हो गया वो ही। इसका मतलब है तुसी।
मतलब कि जी यू। यू। यू मतलब कि ज्यादा लोग, एक से ज्यादा। अगर जैसे मैं कहती हूँ कि तुम और अनब, तुम और दीपी, यानी आप दो लोग हो, कि आप जी लोग जी। स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर एक या एक हम्म। से ज्यादा जो लोग आपके सामने हो और आप उन सबसे मुखातिब हो, जैसे कि मेरे सामने क्लास हो पूरी, मैं उन सबसे मुखातिब हूँ, तो मैं उनसे यही कहूंगी ना कि आप होमवर्क करो, आप ये लिखो, ठीक है। जी यानी वो जी वही कहते हैं आपको, जब एक से ज्यादा हो। आगे आ जाता है लोरो। लोरो कहते हैं दे को। दे का मतलब है होता है कि वो लोग जो आपके सामने नहीं है, जी ठीक है। वो लोग जी। जो आपके सामने नहीं है, मिसाल के तौर पर क्लास में दो स्टूडेंट नहीं है, रहमत भी नहीं है, अमन भी नहीं है, ठीक है, दो लोग नहीं है, मैं कहती हूँ कि वो लोग नहीं है क्लास में, तो उनके लिए मैं लगाऊंगी लोरो, लोरो। ठीक है। ये इसको जी कहते हैं पगडोबी। इयो मैं, तू, तुम, लुई वो लड़का, लेई वो लड़की, ठीक है। नोई हम्म। हम, वोई आप लोग, लोरो वो लोग जो कि सामने नहीं है बोलो। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं, जी ठीक है। इसको कहते हैं जी पगडोबी। ये भी आपने याद करने हैं। ये ओके। पूरी, यदि आप आदू में कोई सा भी कोर्स कर लो तो ये आपका सारी जिंदगी चलना ही चलना है, हम्म। ठीक है। जी। ये आपके हाँ जी। साथ साथ ये चल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके। जी ओके जी, अब एक और चीज मैं बता रही थी कि गुड बाय को हम किस तरह से, किस किस तरीके से कह सकते हैं, अल्लाह हाफिज को किस किस तरीके से कह सकते हैं। एक हमने पढ़ा, अरी विदे, अरी विदेची, ठीक है, ये कहते हैं। या जी आप प्रेस्तो। आप प्रेस्तो का मतलब है, अरी विदेची का मतलब है अल्लाह हाफिज, ठीक है, बाय बाय। जी। आप प्रेस्तो का मतलब होता है कि जल्दी मिलेंगे। प्रेस्टो। आप प्रेस्तो कि जल्दी मिलेंगे, ठीक है। प्रेस्तो का मतलब होता है जल्दी। अगर आपने कहना है आदुबानी, इसका मतलब होता है कि हम कल मिलेंगे। दोबारी कहते हैं आने वाले कल को, ओके। ठीक है। जैसे आज मंडे है, तो दोबारी जो है वो ट्यूसडे है। दोबारी का मतलब होता है कि कल मिलेंगे। अगर आपको पता है कि आपने कल मिलना है तो आप कह सकते हैं दोबारी। अच्छा जी, इसके अलावा है एक लफ्ज दोपो। दोपो का मतलब होता है बाद में। दोपो बाद में मिलेंगे, फिर मिलते हैं या बाद में मिलेंगे, जी ठीक है। ये साथ साथ हाँ लिखते जी। जाए। जी। इसके अलावा अगर आप किसी को कहते हैं कि चलो नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, तो उसको कहेंगे आ लूने दी। लूने दी आलू। कहते हैं मंडे को। अभी ये भी मैं आपको वीक्स के नाम भी सिखाऊंगी। लूने दी कि मंडे को मिलेंगे, आलू ने दी। यानी इसकी लूने दी की जगह आप कोई सा भी दिन लगा सकती है। अगर मंगल को मिलना है तो मंगल का दिन लिख दे, ट्यूसडे को मिलना है ट्यूसडे का दिन लिख दे, इस तरह से करके। जी। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ची, ची विद्यामो। छी विद्या। ची विद्यामो का भी मतलब होता है कि हम फिर मिलेंगे या फिर एक दूसरे को देखेंगे, या हम फिर मिलेंगे, ठीक है। जी। अब अल्लाह हाफिज को आप इन सारे तरीकों से बोल सकती है, इसमें से कोई भी एक लफ्ज बोल दे, ठीक है। अप्रेsto, अदोमानी, अदोपो। अप्रेsto मतलब कि आप जल्दी मिलांगे ना। बिल्कुल, जी। ठीक है। ਜੀ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੀਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦਿਆਮੋ ਕਹਿ ਦੋ ਸਹੀ ਆ। हाँ,
वही मैं कह रही हूँ, इसमें से कोई भी एक जुमला आप बोल सकते हो। जी अच्छा, विद्यापो का भी यही मतलब होता है कि हम फिर मिलेंगे। फिर आदोपो का मिलेंगे। भी यही मतलब है, फिर मिलेंगे। आदुवानी हम कल मिलेंगे। अप्रस्तुत जल्दी हम्म, मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हिंदी में। यानी अल्लाह हाफिज के तौर पर आप ये सारे लफ्ज बोल सकते हो। अच्छा। जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अदब याद हो जाएंगे। जी जी, हो जाएंगे शॉर्ट सेकंड। हाँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जब ये मैं इस वजह से सिखा रही हूँ, सारे लफ्ज इस वजह से बता रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में जाएं तो वो आपको क्या अरिविदेर्ची, लेकिन मैंने आपको, अगर आप प्रेस्तो का पता है, आपको अरिविदेर्ची का नहीं पता, तो आपको लगेगा कि पता नहीं उसने क्या कहा है। जी। जी। ठीक है, इसलिए आपको सारे लफ्जों का पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज है। अच्छा जी, ये क्या है? दीपी, ये पढ़े। बोना जरनात, बॉन जरनाता। ओके, बोना जोरनाता भी हम इसको कह सकते हैं। बोना जोरनाता क्या मतलब होगा? बोना का क्या मतलब है? आप अच्छा दिन, जोरनाता। आपका दिन अच्छा हो। बिल्कुल, जोरनो मैंने बताया दिन को कहते हैं। जोरनाता ये किस वक्त कहते हैं? मिसाल के तौर पर आप पोस्ते में गए, दुकान पे, दुकान से कोई भी चीज खरीदी है, मिसाल के तौर पर आपने सब्जी ही खरीदी है। ठीक है। हाँ जी। जैसे हम जी। जाते हुए कह देते हैं ना कि आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ हाँ गुड जी। डे। ठीक है, हैव अ प्लेजेंट हाँ डे, जी। हम इस तरह टाइम विश कर हम्म, देते हैं, तो हम उसको ये इनकी बजाय, आ लूने दी ची विदियाबो आ प्रेस्तो, इनकी बजाय हम ये भी कह सकते हैं बोना जोरनाता, बोना बोला जरनाता। जाता। कि आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक है। अगर जी। शाम का टाइम है तो फिर हम कह सकते हैं बोना से राता। बोना बोला से से राता। राता। ठीक है। बोना जी। जोरनाता कि आपका दिन अच्छा गुजरे, ये एक दुआ होती है। बोना से राता कि आपकी शाम अच्छी गुजरे। बोला से राता। से राता, बोना जोरनाता। बोला जन्नता, बोला से राता। ओके जी। जी दीपी, ये रिपीट करें जरा। इयो तू। यो द की मतलब है? इयो मतलब कि मैं। हाँ। तू मतलब तू, यू। है? लुई मतलब ही, कोई मतलब कि बॉयज ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੇ ठीक ਲਈ है। ਸ਼ੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ। ठीक है। ਨੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ। ओके। ਵੋਈ, ਯੂ, ਤੁਸੀਂ। ਲੋਰੋ, वो लोग, ठीक मतलब हो जो गया। नहीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। बिल्कुल जी, अनब आगे पढ़े। ये क्या लफ्ज है? अनब। ओके, दीपी आप पढ़े, वो शायद मसरूफ बिजी ना हो गया हो। गुड बाय ਲਈ arrivederci। आ presto, ठीक है, आप रेस्तों तक की मतलब है? कि जल्दी मिलांगे। ठीक है। आ domani, कल मिलांगे। ठीक है। आ dopo, बाद में मिलांगे। ठीक है। आ lunedì, कि सोमवार ਨੂੰ मंडे मिलांगे। ठीक है। ci vediamo, कि बाद विच मिलांगे। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब है? buona giornata, कि आपका दिन अच्छा हो। ठीक है। buona serata, कि आपकी शाम अच्छी हो। बिल्कुल ठीक है जी। अनब समझ आया आपको? अच्छा, अनब लेफ्ट कर गई है, शायद उनकी कोई कॉल ना आ गई हो। ओके जी। दीपी, ये जो है इसमें से मैं बेसिक चीजें ही आज जैरो में से सिखाऊंगी, क्योंकि हाँ जी। अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी ना, आपको ये थोड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपने पेटेंटे पढ़ लिया है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन जी। पेटेंटे की लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपने हाँ पहले जी। कुछ पढ़ा है आज जैरो और उनो कुछ? हाँ जी, पहले ਕੀਤੀ ਸੀ क्लास। ओके, तो फिर कंप्लीट ही किया? ਆਫਤਾਬ ਪਤੰਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੂਜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ओके, तो आज